समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। अज़ीज़ों, इमाए ज़िक़ात जिसमें एक मासूम इमाम की विलादत की तारीख़ भी और उसी मासूम इमाम की शहादत की तारीख़ भी है। आपकी खिदमत में इमामत के ज़ैल में अर्ज़ किया जा रहा है और ये ज़िक्र, ये तज़किरा बड़ा अहम तज़किरा है और बहुत अहम ज़िक्र है, इसलिए कि ये इसका ताल्लुक़ अक़ाइद से है, उसूल दीन से है और पूरा निज़ाम इस्लामी से है। इसलिए कि जो कुदरत का निज़ाम अब और माबूद के दरमियान कायम था वो सिलसिला नबूवत के ज़रिए से कायम था, सिलसिला रिसालत के ज़रिए से कायम था। लेकिन जब एक मंजिल पर नबूवत आकर रुक गई, रिसालत ठहर गई और ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गई और अल्लाह ने इनको ख़ातिमुल अंबिया का लक़ब से नवाजा, तो अब नबी के बाद जो सिलसिला हिदायत को आगे बढ़ना था वो सिलसिला इमामत था। और यही वजह है कि खुदावंद आलम ने विलायत के पहुँचाने के लिए और अपने बाद के हादी बनाने के लिए जो ऐलान गदीर में करवाना था उसमें अंदाज़ बहुत ही लहजा सख्त इख्तियार किया। सूरह अल-बक़रा की, सूरह अल-माइदा की 67वीं आयत, जिसमें इरशाद हुआ कि व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता, अगर आपने इस पैगाम की तबलीग नहीं की जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा चुका है, तो गोया आपने कार्य रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। तो पैगंबर की 23 साला मेहनत एक तरफ और पैगाम विलायत, पैगाम इमामत एक तरफ। ये इमामत की अहमियत है कि खुदावंद आलम नहीं चाहता कि उस पैगाम को छिपाया जाए जो हमारे नबी के बाद सिलसिला क़यामत तक के लिए कायम रहना है। इसको मुसलमानों में बता दिया जाए, पैगाम पहुंचा दिया जाए, ताकि कोई ये ना कह सके हमें मालूम ना था, हम जानते नहीं थे, हम बेखबर थे। और किसी मसले में इतना एहतमाम नहीं बरता गया जितना इमामत के मसले में एहतमाम बरता गया। गदीर में मजमे को रोका जाना, वो तमाम कबाइल और तमाम शहरों से आए हुए लोग का एक मरकज़ पर जमा हो जाना और तकरीबन 1.25 लाख के मजमे में पैगम्बर सलाम का फसीह और बलीग़ खुतबा इरशाद फरमाना और सबसे ये इकरार लेना कि मैं तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे औला हूँ या नहीं। सब ने कहा कालू भला, बेशक आप हमारे नफ्सों पर हमसे औला हैं। जब पैगंबर ने ये इकरार ले लिया तब फरमाया था कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला,
जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला है। तो ये पैगाम गदीर में रसूल ने पहुँचाया। ये था पैगाम विलायत, पैगाम इमामत, और रसूल के बाद सिलसिला हिदायत का क़यामत तक के इस पैगाम के ज़रिए से जारी रहना। पैगंबर के इस गदीरी खुतबे में जानशीन रसूल का ज़िक्र आया है और पैगंबर ने उनके सिलसिले में वसीयत की है और खुसूसन अपने सामने पैगंबर ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुसलमानों से बैत ली है। ज़ाहिर है कि मुझे ये तफसीली मौजू है गदीर का, उसमें नहीं जाना है, लेकिन तारीख़ इस बात की शाहिद है कि पैगंबर ने एक अलग खेमा अली अलैहिस्सलाम के लिए नस्ब करवाया और अली को उस खेमे में बैठाला और तमाम सहाबा, किसी सहाबी को मुस्तस्ना नहीं किया, तमाम सहाबा, तमाम सहाबियात अली अलैहिस्सलाम के खेमे में एक एक करके जाते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर, आप पर मेरा सलाम हो। और उसके बाद अली के हाथ पर बैत की जाती थी, बैत करते थे। यानी गोया रसूल ने अपने दौर में अपने सामने उस वक्त तमाम सहाबा से अली की बैत करवा दी। तो अब सबसे अजीम मसला यही है कि जिस अली की बैत तकरीबन 1.25 लाख का मजमा कर चुका हो, उसी अली से मुतालबा बैत किया जाना ये क्या मानी रखता है? एक इंसान की बैत ली जा चुकी रसूल के सामने और रसूल कोई अमल अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है, हुक्म खुदा से विलायत अली और हाकमियत अली का पैगाम पहुँचाया गया। हुक्म खुदा से अली की बैत मुसलमानों से ली गई और उसके बाद रसूल की आँख बंद होते ही मुसलमान अली से मुतालबा बैत करता हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये कि पैगाम इलाही को भी पसे पुश डाल दिया, पैगाम रिसालत को भी ठुकरा दिया और सहाबा ने अपना एक अलग लाहे अमल तय कर लिया जो अल्लाह और रसूल से हट करके था। अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते पर चंद मोमिनीन साबित कदम रहे, अक्सरियत गुमराह हो गई। और ऐसा ही है जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जनाब हारून के साथ हुआ था और इसीलिए रसूल ने मिसाल भी दी थी, ये अली तुमको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, बस मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। 40 दिन के लिए मूसा कोहे तूर पर चले गए थे तो उम्मत ने जानशीन मूसा हारून को छोड़कर एक गौशाला, एक बछड़ा बना लिया था और उसकी परस्तिश करने लगे थे। बस अजीज़ों, ये विलायत है, ये इमामत है जो अल्लाह की तरफ से मुअय्यन की हुई है, मुकर्रर की हुई है। इसका इख्तियार किसी मुसलमान को नहीं है, किसी सहाबी को नहीं है। और पैगंबर के साथ ये सख्ती कि अगर आपने ये पैगाम ना पहुँचाया तो गोया कार रिसालत ही अंजाम ना दिया। बस अजीज़ों, रसूल ने उन 12 जानशीनों के नाम अपनी हयात में बता दिए थे। वालेकुम सलाम। उनकी वल्दियत बता दी थी, उनके लक़ब बता दिए थे कि उनके लक़ब क्या होंगे। सिलसिला इमामत की 8वीं कड़ी जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया था कि उसका नाम अली होगा, लक़ब रज़ा और कुन्यत इनकी अबुल हसन करार पाई। तो ये रसूल का रखा हुआ नाम बाहुक्म खुदा और उसी नाम को हमारे आपके 7वें इमाम ने अपने फ़र्जंद के लिए इंतखाब किया, लिहाजा 7वें इमाम ने अपने इस फ़र्जंद का नाम अली रखा। लक़ब रज़ा
जिससे अल्लाह भी राज़ी, रसूल भी राज़ी, अपने भी राज़ी और गैर भी राज़ी। इस इमाम को छठे इमाम के बाद थोड़ा सा मौका मिला, और वो भी इसलिए मिला कि हालात ज़माना और हुकूमत की सियासत ने पलटा लिया, और हुकूमत वक्त को ज़रूरत महसूस हुई कि हकीकी जानशीन रसूल को अपने करीब बुलाया जाए और उनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि हमारी हुकूमत पर आँच ना आने पाए। ज़ाहिर है कि ये अक़ीदत मामून रशीद की नहीं थी। ये नहीं था कि वो 8वें इमाम से अक़ीदत रखता था इसलिए उसने बुला लिया, नहीं, अपनी ज़रूरत के तहत ये बादशाह वक्त, ये सियासी हुक्मरान अगर चाहते हैं अपनी ज़रूरत के तहत तो इन्हें कैद खानों में रख देते हैं, अगर इन्हें चाहते हैं तो अपने करीब बुला लेते हैं, ताकि दुनिया पर यह ज़ाहिर हो कि हम इनसे ज़्यादा और किसी को चाहते ही नहीं है। अपना इजहार अक़ीदत इनके साथ दिखाई जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दुनियावी सियासत, जो गंदी सियासत है, इसमें सच्चाई कम है, बनावट और दिखावा ज़्यादा है। अपने तख्त और ताज के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा मामून रशीद का किरदार दुनिया के सामने है। हारून के 2 बेटे थे, एक बेटा अमीन जो अरब नस्ल का था और एक बेटा मामून जो ईरानी नस्ल का था। हारून ने अपने बेटे अमीन को अपने बाद हुक्मरान और हाकिम बनाया था, लेकिन आप तारीख़ उठाकर देखें कि एक भाई ने इख्तिदार के लिए अपने भाई को किस तरह से कत्ल कर दिया। एक बाप के 2 बेटे, हारून भी, मामून भी और अमीन भी, लेकिन अब अमीन अपने तख्त व ताज को बचाने के लिए अपने भाई को, जो एक बाप की औलाद है, कत्ल करवा देता है, ताकि अरब और अजम की पूरी हुकूमत पर तसल्लुत हासिल हो जाए, पूरा इख्तिदार मिल जाए। तो जो इख्तिदार के लिए अपने बाप के बेटे, अपने भाई को कत्ल करवा सकता है, तो वो हकीकी जानशीन रसूल, जिनका हक़ था खिलाफत और इमामत, जिनका हक़ था हुकूमत, उसको करीब बुला ले और ये कहे कि मैं आपको हुकूमत दे रहा हूँ, मैं आपको वली अहद बना रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि ये सिर्फ दिखावा था, हकीकत नहीं थी। और यही वजह है कि मामून ने इमाम के सामने वली अहदी को रखा कि मैं आपको अपना वली अहद बना रहा हूँ, आप मेरे बाद इस हुकूमत के वारिस होंगे। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से बहस हुई है, तारीख़ में वो गुफ्तगू मौजूद है, लेकिन इमाम का एक जुमला कि ए मामून, तू उसे वली अहद बना रहा है कि जो तेरे बाद ज़िंदा ही नहीं रहेगा। यानी कहने का मकसद ये था कि वली अहद तेरे बाद वो बने, तेरा वली अहद वो बने जो तेरे बाद ज़िंदा रहे। मैं अपने इल्म इमामत से जानता हूँ कि मैं तेरे बाद ज़िंदा नहीं रहूँगा, तो फिर वली अहद क्या मानी रखता है। लेकिन उस वक्त तारीख़ के जुमले हैं कि मामून ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा कि अगर आप वली अहदी को कबूल नहीं करेंगे तो मैं आपको कत्ल कर दूँगा। तो ज़ाहिर है कि ये तारीख़ के इंकशाफात इस बात का इजहार करते हैं कि मामून को इमाम से अक़ीदत नहीं थी, मामून को अपनी हुकूमत से अक़ीदत थी। उस वक्त हुकूमत को बचाने के लिए इमामत को करीब बुलाना ही ज़्यादा मुनासिब था, इसलिए इमाम को अपने करीब बुला लिया और इमाम को रहने के लिए आलीशान महल दिया। लेकिन इमाम ने वली अहदी कबूल करते वक्त एक जुमला कहा, एक शर्त रखी, और वो ये शर्त थी कि मैं हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने जद के दीन
और इस्लाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। लिहाजा तारीख़ में लिखा कि इमाम को आलीशान महल दिया गया, नौकर चाकर दिए गए, लेकिन इमाम का रवैया ये था, तरीक़ा ये था कि इमाम महल से बाहर एक बोरिया बिछाकर बैठ जाते थे। लोग आते थे, इमाम से सवाल करते थे, इमाम उनके मसाइल को हल किया करते थे। ये ख़बर मामून रशीद को पहुँची और मामून ने एक जुमला कहा कि ए फर्जंद रसूल, आपके लिए ज़ेबा नहीं देता कि महल को छोड़कर महल के बाहर एक बोरिया नशीनी इख्तियार करें। तो इमाम ने बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया। इमाम फरमाते हैं कि ये तेरे नौकर जो महल के चारों तरफ लगे हुए हैं, अगर कोई शख्स मेरे पास कोई सवाल करने आए, मसला पूछने, दरियाफ्त करने आए और ये तेरे नौकर मुहाफिज मुश्तक के न आने दें और वो बग़ैर मसला पूछे हुए फौत हो जाए, तो मैं खुदावंद आलम को क्या जवाब दूंगा। यानी इमाम नहीं चाहते कि अवाम और इमाम के दरमियान कोई रुकावट हायल हो। लिहाजा इमाम ने ये बात सामने रखी तो मामून ने कहा ठीक है, मैं नौकरों से ये हिदायत के देता हूँ कि आपका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहेगा, जिस वक्त जिसका दिल चाहे वो आपकी खिदमत में आए और आकर मसाइल को दरियाफ्त करे। लिहाजा ये इमाम की सीरत का और ज़िंदगी का एक पहलू है जो हमारे लिए नसीहत आमेज़ है। इस इमाम को 3 साल का मौका मिला। सन 200 हिजरी में जश्न वली अहद का एहतमाम हुआ, इमाम की वली अहदी का ऐलान हुआ और 203 हिजरी में इसी मामून ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को अंगूरों के में जहर मिलाकर शहीद कर दिया। लेकिन ये 3 साल इमामत के तबलीग दीन के लिए बहुत ही मौसर साबित हुए। इस 3 सालों में इमाम ने इल्म के दरिया बहा दिए। हर मज़हब व मिल्लत के लोग दरबार मामून में इकट्ठा हो रहे थे और इमाम से मनाजरे कर रहे थे, इमाम से बहस कर रहे थे, मुबाहिसा हो रहा था। उसमें यहूदी उलमा भी थे, ईसाई उलमा में भी थे, दहरिये लामज़हब भी थे और इमाम हर एक को कुरान और हदीस के ज़रिए से जवाब देते थे, मुतमईन करते थे और गोया बता दिया कि देखो हम हकीकी जानशीन रसूल हैं, अली अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, हसन मुश्तबा के वारिस हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम के वारिस हैं, अली इब्न हुसैन के वारिस हैं और बाक़रुल उलूम के वारिस हैं, जिनको रसूल ने लक़ब दिया था कि मेरा 5वां नायब जिसका नाम मोहम्मद होगा और लक़ब बाक़िर होगा, जो छिपे हुए उलूम को ज़ाहिर करने वाला। लिहाजा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इस सिलसिले के वारिस थे और यही वजह है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम मदीने से ईरान तशरीफ़ ला रहे थे तो रास्ते में शहर नैशापुर पड़ा। मैं गुज़श्ता जुमे में अर्ज़ कर चुका कि इमाम के 2 मौजज़ात जो आज तक बाकी हैं, एक कदम गाह रज़वी और एक चश्मा रज़वी। इमाम ने इस सफ़र में ये मौजज़ात ज़ाहिर करके बता दिया कि देखो मौजज़ा किसी आम इंसान से सादिर नहीं होता, या नबी के ज़रिए से होता है या जानशीन नबी के ज़रिए से। मैं हकीकी जानशीन रसूल हूँ, अपने दौर अपने ज़माने का इमाम हूँ। लिहाजा ये मेरे मौजज़ात इस बात के गवाह रहेंगे जो मैंने इस सफ़र में तुम्हारे सामने ज़ाहिर किए। ये मेरे कदमों के निशान, ये मेरे ज़रिए से चश्मे का जारी होना। आज तक वो चश्मा भी जारी है और कदम गाए रज़वी वो पैरों के निशान भी मौजूद हैं। बस अज़ीज़ों, इसके अलावा नैशापुर में एक और तबर्रुकन इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जद की हदीस को बयान किया। इसलिए कि तारीख़ लिखती है कि उलमा नैशापुर इमाम के इस्तक़बाल के लिए बढ़े, इमाम की सवारी के करीब आए और तमाम उलमा ने इमाम से
इसरार किया कि मौला आप हमारे शहर से गुजर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप कोई हदीस अपने जद की हमारे दरमियान बयान करें। तमाम उलमा कलम दावात लेकर खड़े हो गए कि इमाम हदीस बयान करेंगे और हम उसे लिखेंगे। इस हदीस को सिलसिलतुल ज़हब के नाम से याद किया जाता है, गोल्डन चैन, सुनहरी कड़ियाँ। इस हदीस में एक भी रावी गैर मासूम नहीं है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल खुदा तक सारे मासूम रावी हैं। सब इमामों के ज़रिए से ये हदीस आई जिसमें रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह सनी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हुआ अब वो अमन में आ गया। और उसके बाद दोबारा जो जुमला इरशाद फरमाया बेशर्तिहा व शुरूतिहा व आना मिन शुरूतिहा। इसके साथ कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों में एक मैं भी शर्त हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफ़ी नहीं है जब तक कि हमारी विलायत का इकरार ना करो। लिहाजा ये हमारा 8वां इमाम जिसकी शहादत की तारीख़ भी इस माह ज़िक़ादा की 23 तारीख़ को है, लिहाजा हम उनकी याद मना रहे हैं। उनके इल्म से हम फैज़ हासिल करें और बारगाह इलाही में दुआ करें। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कुर्रे अस्पर जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर करार मातमदार मज़लूम करबला हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार उनको शिफाए कामिल अता फरमा। जो लोग कर्ज़दार उनको बारिक कर्ज़ अता फरमा। जो लोग बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको कारोबार में बरकत अता फरमा। जो मोमिनीन क़ैद में उनको रिहाई हो। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम लोगों का शुमार इमाम के नाज़ मददगारों में फरमा।